विश्ववंदनी संत सम्राट सदगुरु कबीर देव मुदमंगल में पूजनीय श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, भविष्य के कर्णधार, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा निवेदन करें। आप बहुत काफी देर से सभी संत महात्माओं के विचारों को श्रवण कर रहे हैं और मैं आप भाई बहनों की तारीफ करता हूं, धन्यवाद देता हूं। इस उमस में, गर्मी में, और आप बड़ी शांति प्रियता का परिचय देते हुए, कोई खास बैठने की सुविधा नहीं, कोई खास छाया की सुविधा नहीं, और फिर भी कोई भाई बहन कहीं धूप में है तो कहीं गर्मी में है, कहीं हवा लग रही है थोड़ी, कहीं नहीं लग रही है, और फिर भी बड़ी शांत प्रियता के साथ आप बैठे हुए हैं। ये जीवन की तपस्या कहलाती है। तपस्या वो नहीं होती है कि जो कोई चारों तरफ धूनी जला करके और वो तपस्या करे, या कोई खड़ेश्वरी होकर के तपस्या करे, या कोई मौनी बन करके तपस्या करे, या कोई भूखा मर करके तपस्या करे, या कोई जल में खड़ा होकर के तपस्या करे। सच्चे अर्थों में वो तपस्या नहीं होती है, वो ये घट क्रियाएं होती हैं। जीवन की अगर सच्ची तपस्या है और साधना है तो हर परिस्थिति को प्रेम से स्वीकार करना ही ये तपस्या है। स्वीकार कर लो। धूप है तो स्वीकार कर लो, और आप जिस वक्त स्वीकार कर लोगे तो धूप हार जाएगी और तुम जीत जाओगे। और धूप से अगर पराजित हो गए, परेशान हो गए, तो समझ लो तुम हार गए और धूप जीत गई। आप अगर भूख ने परास्त कर दिए तो समझ लो कि भूख जीत गई और तुम हार गए। और अगर आपने भूख को सहन कर लिया थोड़ा तो आप जीत गए और भूख हार गई। और आप दुख के सामने अगर झुक गए तो दुख की जीत हो गई। और अगर आप दुख में डटे रहे, जैसे आज सत्संग में डटे हुए हो, तो दुख हार जाएगा और तुम्हारी जीत हो जाएगी। ये ज्ञान है। किसी भी परिस्थिति को स्वीकार कर लेना और उससे भयभीत ना होना। बड़ी काली घटा आ रही है और लगता है कि अब तो मामला गड़बड़ है, अब नहीं बचने वाले हैं। एक बार बहुत दिन की बात है, हम भैंस चरा रहे थे और खेतन में बढ़िया अच्छो बाजारो ठाड़ो, ए तो ऐसो बाजारो खड़ा, और एकदम काली घटा आई। और वह काली घटा को देख करके हमने सोची कि हवाल बरसत हो जो खेत बूढ़ते हैं, तई हमने मैंने भैंस वहां के दे में चराए तो लो कमिते का, और भैंस वहां में चरी गई और वो बादल भी बसो नहीं, वो काली घटा वैसे ही दिख के और रह गई। एक आध घंटे में देखो तो बादल सफेद, बक कछु नहीं, बूंदू नहीं आई धरती पर। अब हम डर पे गए, अब हल्ला पड़ेंगे कि खेतू उजरेगा, बरस हुआ ही नहीं। पिताजी ने देखा तो कही ये भैंस क्यों छोड़ दें बाजारे में। हमने कही वो बादल उठ रहे हो तो हम तो जेल लगी के वो वर्षा होते हो जो खेत बच जाएंगे। हाँ तेरा भला हो तेरा। ये बातें जब याद आती हैं तो लगता है कि वास्तव में ही हम उससे भयभीत हो गए उस घटा को देख करके।
और किसी भी परिस्थिति को अगर देख करके आप भयभीत हो गए तो आप पराजित हो गए, उससे अपने जीवन से हार गए। और जीवन से हारना सबसे बड़ी कायरता की बात है। जब तक श्वास में श्वास रहे तब तक हम एक चट्टान की तरीका से हम खड़े रहें, जहां पर हों वहीं पर खड़े रहें, तो आपका बाल बांका नहीं होगा। कैसा भी दुख से बड़ा दुख हो और वो भी जैसे काली घटा थोड़ी सी देर में विलीन हो जाती है, ऐसे तुम्हारे जीवन में वो दुख भी कहीं न कहीं विलीन हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा और तुम अपने आप को वहीं पर पाओगे। कितना बढ़िया कहा है, हिम्मत ने हारिए राम ना बिसारिए, हिम्मत ने हारिए राम ना बिसारिए, हंसते हंसते मेरे प्यारे जिंदगी गुजारिए, हिम्मत ने हारिए राम ना बिसारिए, हंसते हंसते मेरे प्यारे जिंदगी गुजारिए, हंसते हंसते मेरे प्यारे जिंदगी गुजारिए। कितना बढ़िया कहा है, आप हंसते रहिए। कितना बढ़िया कहा है किसी शायर ने, गम सह करके भी मुस्कुराओ, गम सह करके भी मुस्कुराओ, यहां बुज़दिलों की गुजर नहीं होती। हंसना भी जरूरी है जीने के लिए, क्यों कि रो रो करके जिंदगी बसर नहीं होती। वो चमन खाक में मिल जाया करते हैं, वो चमन खाक में मिल जाती हैं जहां बागवा की पाक नजर नहीं होती। और उठिए नौजवान, क्योंकि ये जवानी उम्र भर नहीं होती। इसलिए सदगुरु तो केवल जगाते हैं, होश की बात बताते हैं। जितना दुख है वो हमारी बेहोशी में है और जितना सुख है वो हमारे होश के साथ में है। ये बाहर की दुनिया में न सुख है और न दुख है। बाहर की दुनिया में अगर तुम देखोगे तो फिर दुख ही दुख है, और बाहर की दुनिया में अगर होश के साथ देखोगे तो फिर सुख ही सुख है। कितना बढ़िया अच्छा लगता है जब तुम जागृत हैं तो। कितनी धूप पड़ रही है, मैंने कहा था, कैसी उमस है, कितनी गर्मी है, लेकिन कितने आनंद के साथ आप लोग सभी बैठे हुए हैं। कोई नहीं रो रहा है, कोई नहीं भाग रहा है कि मरे भैया मरे भैया मरे भैया, बड़े आनंद के साथ बैठे हुए हैं। कितनी विपरीत परिस्थिति है, लेकिन जब तुम ठीक बैठे हुए हो उसके साथ तो थोड़ी देर के बाद ये नहीं रहेगा। इसलिए आप हंसते खेलते रहिए, और हंसते खेलते आप रहोगे, आपके अंदर में कोई बीमारी भी है वो भी ठीक हो जाएगी। नेगेटिव भाव तो ऐसे समझो जैसे कोहरा होता है ना, कोहरा सर्दियों में जब चारों तरफ से कोहरा होता है तो कुछ नहीं दिखता है, और पॉजिटिव भाव ऐसा होता है कि एकदम सूर्य निकल पड़ा और एकदम पूरा का पूरा साफ नजर आ रहा है। तो ये दोनों भाव की बात है। अगर आप अपने आप में जीते जागृत हो तो दुख नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। अगर आप सोए हुए हो तो आपको दुख से कभी कोई मुक्त नहीं कर सकेगा। आप इंद्रपुरी के राजा बन जाओ तब भी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि सुख कोठी में नहीं है, सुख कार में नहीं है। कितनी बार आपने सुना होगा संतों से कि नींद बिस्तरों में नहीं होती है, नींद अच्छे स्वास्थ्य में होती है। स्वाद भोजन में नहीं होता है, स्वाद भूख में होता है। जब तुम्हें बढ़िया भूख लगी रही हो और फिर तुम्हें मिल जाए रूखी सूखी रोटी, फिर देखो तुम चबा चबा के खाओ तो कैसे आनंद है। मरे गए 36 प्रकार के भोजन, और भूख नहीं लगी रही हो, पेट खराब हुए रहो, गैस बन नहीं हो, फिर कोई कह कर रबड़ी ले ले हो, ने चाखे तो ले हो,
तो भीतर ते चिड़चिड़ापन और आवे को आगे लगे जा रबड़ी में और बुदबू आ रही है जहां से। इसलिए सज्जनों, भोजन की चीजें तो बाजार में मिल जाएंगी, लेकिन अगर स्वाद लेना है तो आपको भूख पैदा करनी पड़ेगी, और वो भूख बाजार में नहीं मिलेगी। वो भूख तुम्हारी स्वाभाविक है, वो पैदा हो जाए तो फिर तुमको रूखे सूखे भोजन में भी अच्छा स्वाद आएगा और आनंद आएगा। सोने के साधन बाजार में मिल जाएंगे, बेड मिल जाएगा, कोठी 9 करोड़ की है, डबल बेड है, 10-10 हजार के 20-20 हजार के गद्दा पड़े हैं, पर एक सास बहू में टाँटा है गई है, तो सब रात है वही करवट बदलते हैं। या बहू ने राणा ने ऐसे कैसे कहते हैं, तुम जी करवट लई तो जिगर में है गई, फिर जी करवट लई तो जिगर में है गई। जय मोड़ा बताए मैंने कैसे पारू, और आज का कह रहा है। कौन ले गया नींद को? नींद तुम्हारी बहू ले गई, नींद मोड़ा ने ले ली। अगर तुम्हारे विचार बढ़िया हैं, अच्छे हैं, देखो रात को लोग नेक देर पीछे में आए हो, सत्संग हो गया पूरा, तो 12 बजे तक तो सत्संग ही रहा था, और फिर मैं करीब 1 बजे आए होंगे तो लोग सोए रहे बड़ी मस्ती से, बड़े आनंद से। मैं देखो बेचारे अपनी खाटने पे, अपनी कोठीने में, अपनी बेडने पे सोते होंगे, और का देखो तो खुड़बड़ारी है जमीन और फंस पे, और कैसी नींद आ रही है, और बड़ी हवा चल रही ठंडी ठंडी, कैसी नींद आ रही लोगन मस्त। न कोई चोर को डरो, न कोई सांप से चूंदरे को डरो, न कोई बिच्छू सांप को डरो, हैं कैसे सो रहे लोग बड़ी निर्भीकता के साथ, कैसी नींद आ रही। शायद हम लोग देखते हैं तो लगता है कि जब हम कहीं भक्तों के यहाँ जाते हैं, लोग कितनी सेवा कर देते हैं कि पंखा ले, कूलर ले, बेड ले, और जे तकिया ले, बिछैया ले, और जहाँ लोग आते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी गुरु कृपा ऐसी कि कैसा कूलर चल लो, रात सगर रात हवा चलिए ठंडी ठंडी बढ़िया, और कैसी बढ़िया नींद आई है अच्छी अच्छी। तो मेरे भाई बहनों, नींद अगर चाहते हो बढ़िया तो अपने विचारों को बढ़िया बना करके रखिए। अगर स्वास्थ्य बढ़िया चाहते हो तो अपने अंदर में भूख पैदा करिए, तो आपको अच्छा स्वास्थ्य लगेगा। और ये एक बात बताएं बढ़िया, आप समझना बड़ी अच्छी तरीका से, अगर सास बहू में कोई बात हो जाए, भाई भाई में कोई बात हो जाए, बाप बेटा में कोई बात हो जाए, तो आप 10-20 मिनट बैठ करके एकांत में, और बात लड़ाई की बातन ने छोड़ करके और थोड़ी आगे पीछे की बातन पे ध्यान देना कि मेरे बेटा ने आज तो जो बात कही है, तो ये कल कैसी स्थिति थी। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय, बोलिए श्री सदगुरुदेव की। थोड़े 5 सूत्र कर ले वो बात ना। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। मौके को लाओ तो ले आ जाओ। हाँ, अपनी अपनी जगह से बैठ करके भावबंदगी करिए। कैसी कृपा हो ये पानी तो दे रहे होंगे तुम, कैसी कृपा तो चाहिए। बैठ जाओ। तो जब हम वही अपने लक्ष्य को लाएंगे, बैठ जाएं सब। संतों का सम्मान करना जरूरी होता है, पर भावुकता से नहीं। जैसे भोले बाबा की बात में दे भजी जनता, ऐसे नहीं। ये देखना है हमारे सामने को बड़ो बूढ़ो तो ना बुकित तो ना ने रहे हो, धोकत तो ना लगे रहे। क्योंकि जहाँ विवेक से युक्त श्रद्धा होती है उसमें घटना नहीं होती है, खतरा नहीं होता है, उसमें जागरूकता रहती है। आपकी श्रद्धा बढ़िया है, ये फूल माला या फूल लाने की कोई जरूरत नहीं है। आप श्रद्धा है आपकी, किसी विद्वान ने कहा है कि श्रद्धा ही सुवन यत्र है सुगंधी जामे। तो जब श्रद्धा का सुवन होता है उसमें यत्र जैसी सुगंधी होती है। और एक मैं बात बताऊं, ये फूल लाते हैं नहीं, इसमें दोष भी है।
क्योंकि फूल अभी खिलाए सवेरे ही और हमने टोल ले। तो ये प्रकृति के साथ में हमने अन्याय किया। अभी वो 12 घंटा उसका जीवन था, तो 12 घंटा वो कितनी अपनी ऊर्जा और शक्ति देता इस प्रकृति को। फूल पौधा क्यों लगाते हैं कि ये प्रकृति में बढ़िया शुद्ध ऑक्सीजन रहे, बढ़िया अच्छा वातावरण रहे। और हमने अगर उसको आधा घंटा या 4 घंटा 6 घंटा पहले तोड़ दिया तो उसकी हत्या हो गई। और उसमें शायद कोई जीवाणु भी होते हैं, कीड़ा मकोड़े भी होते हैं। और तीसरी बात एक और बतावें, जिस सफेद कपड़ा ना है और जहाँ गुलाबों को पैसों लगी जाए, फूलों को वो दाग हो तो वो ना छूटती फिर। तो कितने नुकसान हुए। और अगर आपकी श्रद्धा है, प्यार है, और फिर बाजार में तुम गए 50 रुपया की माला है, तुम्हारी श्रद्धा है, उसमें पैसा भी है, प्रेम भी है, भाव भी है, बस। और कोई आडंबर भी नहीं है, कोई दिखावा भी नहीं है। और पारकी संत किसी आडंबर और किसी दिखावे को राजी नहीं होते हैं। तो मैंने बोला था आप उस चीज को याद करिए, जब सास बहुने में कोई बात हो जाए, दौरानी जेठानी में कोई बात हो जाए, पति पत्नी में कोई बात हो जाए, तो उसके गुणों को याद करिए। एक छोटी सी बात कह करके साहब जी आ गए हैं, बताते हैं पति और पत्नी में लड़ाई हो गई। ध्यान से सुनना, बड़े मजे की बात है। और आजकल बीमारी जी ज्यादा है। बहुत माताएं कहती हैं महाराज मैं तो बहू ने खाई ली, और कितनी बहू आके कहते हैं महाराज जी राण हमारी सास नहीं मराई तब तक लगा हमारा तो जीवन बेकार है। लेकिन वास्तव में जब पॉजिटिव भाव होगा तुम्हारे अंदर का, तो बड़ा रूपांतरण होता है। क्यों कि जब एक दूसरी तरफ से कोई पानी को झरना आ रहा है और वहां में कहीं वो किसी गंदगी से जुड़ करके आ रहा है, तो वो झरना का पानी गंदा हो गया और फिर तुम्हारे भीतर वो गंदगी आई गई, तो तुमने वो अपने भीतर में वो गंदगी कर ली। तो अब तुम्हारे अंदर को जो झरना, तुम्हारे अंदर के जो विचार थे तो बेगंदे है गए, तो वो गंदो बितते और गंदो हिते, तो एक गंदगी की एक धारा बन गई। तो कम से कम हम जानते हैं कितना। बाबा तुलसीदास जी ने एक बढ़िया चौपाई कही है कि छूटे मलही की मलही के धोए, घृत पावे कोई बारे बिलोए, प्रेम भगत जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहू न जाई। कितना बढ़िया कहा है। अगर आपके कीचड़ से हाथ बिगड़ रहे हो और तुम जाके नाले में धोबे ने, तो हाथ शुद्ध हो रहे हो गए। मैल से मैल नहीं छूटता है, आग से आग नहीं बुझती है। अगर आग को बुझाना है तो पानी की आवश्यकता है। अगर कीचड़ को धोना है तो अच्छे पानी की और साबुन की आवश्यकता है। दूसरा व्यक्ति हमसे द्वेष कर रहा है, उसके लिए प्रेम की आवश्यकता है। और फिर भी अगर वो अपनी नियत से बात नहीं आता है तो आप उपेक्षाकृत हो जाइए। ना दोस्ती और न राग और न द्वेष। तो अगर आप उपरामता में चले जाओगे तो फिर उसकी गलत ऊर्जा का तुम्हारे चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने थोड़ी सी दूरी हो गई, नहीं पर्दा हो गया। ये जीवन में 4 सूत्र हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। योग में कहा है ऐसा। मैत्री बराबरों के में मैत्रता भाव, हमारी बराबरी के सब भैया, तो सब में मित्रता भाव होना चाहिए। सभी हमारे मित्र हैं, आप सभी हमारे मित्र हैं, ऐसा भाव होना चाहिए। और मित्र के लिए तो अगर दुख है तो अपने अंदर में दुख पैदा करना चाहिए और उसके दुख को मिटाने का प्रयास करना चाहिए। और करुणा, अगर दुखी व्यक्ति कोई आपके सामने है तो आप उस पर करुणा करिए। मैत्री, करुणा और मुदिता। अगर आपसे संपन्न कोई व्यक्ति है, अच्छा बढ़िया, तो आप उसको देख करके ईर्ष्या मत करिए, आप जलिए मत। आप अपने चित्त को
प्रसन्नता लाइए अपने अंदर। चलो मेरा पड़ोसी है भैया, जाके 2 मंजिल का मकान बनेगा, बहुत बढ़िया बात है। इसका लड़का अगर बन गया कोई अफसर तो बहुत अच्छी बात है। ये मुदता है, प्रसन्नता है। तो ये किसी भाई का अच्छा काम हुआ है, आपके अंदर में मुदता है, आपके अंदर में प्रसन्नता आ गई, तो समझ लो आपके हृदय में पवित्रता आ जाएगी। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। अगर कोई बार बार ईर्ष्या करता जाता है और आपसे हर जगह पर आपको दूसरे भाव से देखता है, तो आपसे उससे उपेक्षाकृत हो जाइए। ना दोस्ती और ना बैर, ये 4 सूत्र हैं जीवन में। तो मैंने बोला पति और पत्नी में झगड़ा हो गया, और झगड़ा इतना हुआ कि तलाक हो गई। 3-4 साल शादी हुए, 3 साल हो गई शादी है, और ये कहानी नहीं है, ये वास्तविकता बात है। तलाक हो गई, और उसके घर में भी और कोई नहीं था, उसकी माँ थी और स्वयं था, और बात बात पर खटपट हो जाती तो पत्नी नाराज होकर के चली गई, दोनों तरफ से केसबाजी हो गई, और बात बढ़ गई आगे। तो 1-1.5 साल मुकदमा चला, और उसने कितना सामान लिखाया, गहने आभूषण माने तो अपनी तरफ से लिखाया रिपोर्ट में, और उसने अपनी तरफ से लिखाया रिपोर्ट में कि मैंने ये दिया, मैंने ये। वो तो फिर अपनी अपनी कहते ही लोग। 3 साल केस चला। 3 साल केस चलने के बाद फिर एक और होता है, कोई कचहरी में बताते हैं, कोर्ट के पास बैठता है, वो कोई सलाई होता है बढ़िया अच्छा। कोर्ट ने कहा आखिरी वक्त है, तुम जाकर के उस भाई से मिलकर के आओ। तो उस भाई के पास में वो भैया गया, और उस भैया से कहा कि भाई तुम्हारी शादी हुई तब कितना अच्छा लगा, तुमने लड़की को देखा कि नहीं? बोले हाँ महाराज देखा था। तब कैसी लगी तुम्हें? बहुत बड़ी अच्छी। शादी होकर के आ गई तब कैसी लगी तुम्हें? बहुत बड़ी अच्छी। क्या करती थी? अरे वो बहुत कुछ काम करती थी, भोजन तैयार ताजा मिलता था, कपड़े धुले हुए प्रेस किए हुए मिलते थे, घर की कोई चिंता नहीं थी बिल्कुल। तो इतनी बढ़िया विचार वाली बहू बेटी थी, तो फिर तुमने उसको क्यों झगड़ा किया और तुमने क्यों चांटे मारे उसमें? ले तो कभी कभार मम्मी से खटपट हो जाती, और थोड़ी सी एक मेरे अंदर में को आदत थी, मैं शाम को पी लेता, और जब पी करके आता तो वही उस पर बर्दाश्त नहीं होता। वैसे वो इतनी सुंदर विचार वाली थी, और बार बार मेरे से कहती थी कि आप अगर अपने घर को अच्छा बनाना है, बढ़िया बनाना है, तो आप इस दारू का त्याग कर दीजिए। लेकिन मैं अपनी जवानी के जोश में उसकी बातों को समझ ही नहीं पाता। और एक दिन तो बात बढ़ते बढ़ते जहां तक आ गई, मैंने 2 चांटे दे दिए। उसी दिन वो ज्यादा नाराज हो गई और फिर घर पर चली गई। फिर उसने केस कर दिया, तो मैं भी पीछे नहीं रहा, मैंने भी केस कर दिया। अब क्या करती हो? अब क्या है, अब तो जो होना था वो हो गया, मेरी माँ खत्म हो गई। अब तो अकेला रहता हूं, और कभी पी लेता हूं, और कभी उसकी याद में रोता रहता हूं भीतर भीतर। और ध्यान रखो कितना बढ़िया कहा है, जब याद तेरे गुण आते हैं। जब वास्तव में किसी व्यक्ति के जब सद्गुण याद आते हैं तो आंखें झमझमा जाती हैं। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, सबका हृदय सद्गुणों से भरा हुआ है। आदमी का ही नहीं, पशु और पक्षियों का भी। अच्छी चीजें पशु और पक्षियों के अंदर में भी हैं। ऐसा कोई आदमी नहीं है कि वो बिल्कुल पूरा का पूरा बेकार हो। और कभी कभी भूल तो बड़े बड़े लोगों से भी हो जाती हैं, समझदारों से भी हो जाती है। अब तुम क्या चाहते हो? बोले अब क्या चाहूं, मुझे तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। अब मेरे पास में कोई उपचार नहीं है, और वो भी शायद अब मेरी बात को क्यों मानेगी जब इतनी बात बढ़ गई। मेरा सब घर पूरा का पूरा बर्बाद हो गया।
और मैंने भी अब कह दिया है उससे कि अब तेरी मर्जी है। ठीक है, अच्छी बात है, चले जाओ, जाओ बैठो सीरक में। और फिर उस लड़की को बुलाया, कहो बेटा पहले क्या इस आदमी को देखा नहीं तुमने? बोले हाँ मैंने खूब देखा, अच्छा देखा और बहुत बड़े अच्छे लगते थे। कभी भी भोजन अकेले नहीं करते थे, साथ बिठा करके भोजन कराते थे और करते थे। बाजार को जाते तो कभी अपनी मर्जी से मेरे लिए नहीं लाते, मुझको साथ लेकर के जाते और कहते अब तुझे जो कुछ लेना है वो तू ले ले और खरीद ले, और बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी चीजें। तो फिर तुम में झगड़ा क्यों हो गया? बोले मेरे भीतर में भी कभी कभी शैतान पैदा हो जाता और वो कभी कभी पी लेते थे, और इनकी माँ भी कभी छीटा कसी करती रहती थी। तो एक दिन, 2 दिन, 4 दिन मैंने इनको टोका भी, लेकिन नई बात समझ में आई। मैंने एक दिन कर्री आवाज में कुछ बोल गई और इन्होंने मेरे चांटी मार दी। उसी दिन मेरा दिमाग खराब हो गया। तो तुम अब क्या चाहती हो? क्या अब क्या चाहते हैं? अब उनका भी घर पूरा बर्बाद हो गया। वैसे मैं जानती हूं कि ऐसा आदमी अब मुझे मिलेगा नहीं। एक ही आदत उनकी खराब थी और उसी आदत के कारण और ये विच्छेद हुआ संबंध में। ठीक है, जाओ हवा खा लो तुम भी। दोनों के भावों को पढ़ लिया और वो अपने घर पर आ गया। कोर्ट साहब ने कागज पकड़ा दिया। उस लड़की की माँ भी साथ में थी, उस लड़की का मामा भी साथ में था। और ध्यान रखो, कभी कभी जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो माताओं का बहुत बड़ा जबरदस्त हाथ होता है उसमें। जिस माँ ने अपनी बेटी का पक्ष लिया विशेष करके, वो घर बिगड़ेगा जरूर। और फिर अगर वाके मामा और माई आ गए तो फिर तो और ज्यादा ही बात बिगड़ जाएगी। इसलिए एक भजन में नहीं कहता है कि में कि काम क्रोध तेरे बनेंगे बतैया। क्यों कहिए कि अक्सर करके बतैयाओं का बड़ा महत्व होता है और अक्सर करके वे बिगड़वाए में मायर होते हैं। नहीं, हम तो सभी बतैया होंगे कहूँ ना कहूँ के, तो पर ये विचार कर लेना चाहिए कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जहां कहीं भी कैसी बात फंसी हो तो उसको बनवाने का ही प्रयास करना चाहिए पूरा का पूरा। तोड़ना ही अधर्म होता है और जोड़ना ही धर्म होता है, तो कभी तोड़ने का प्रयास मत करना। कोर्ट ने कागज पकड़ा दिया। उस लड़की की माँ और मामा गाड़ी लेकर के और दरवाजे पर आ गए। चलो कौन कौन सा सामान है, क्या क्या लेना है, यहां से क्या क्या दिया था। और वो औंधा पड़ा हुआ है, सो रहे आए खाट पर। और वो आ गए, 2-4 लोग और भी होंगे कर्मचारी साथ में बैसे, तो वो लेटा हुआ है। अब लड़की को भी बार बार वही ख्याल आ रहा है पुराना, क्योंकि उसकी रील पलट गई भीतर से। जो पुरानी फाइल थी वो ऊपर आई गई कि बाजार को जाते, कैसे कैसे कपड़ा खरीद करके लाते, शाम को कैसा भोजन बनाते, दोनों मिल करके बैठ करके एक जगह फिर कैसा पाते। कभी कभी वो हमको खिला देते, कभी कभी हम उनको खिलाते थे अपने हाथों से। सारी सारी रात बातचीतों में ही कट जाती, प्रेम में ही। लड़की को बार बार वही ख्याल आ रहा है और लड़के को भी वही ख्याल आ रहा है। आंखें सजल हो रही हैं। लड़का औंधा खाट पर पड़ा हुआ है। जब व्यक्ति उदास और मलिन होता है तो वो पट्ट पच जाता है, फिर वो चित्त ना सोत हुई, फिर औंधो सोत हो। जब खुशहाल होता है तब फिर चित्त बैठता है, चित्त सोता है। तो मेरे भाई बहनों, जब लड़की कागज को भीतर लेकर के गई और जाकर के कहा, ये तुमने चीज लिखाई थी, ये चीज संभाल लो अपनी। उस लड़का ने कहा, मैं क्या करूंगा, कौन पहरेगा इनको, तुम ले जाओ। शायद कहीं ऐसी जगह पर चली गई, वहां तुमको कोई ये चीज
पैदा नहीं कर सका तो तुम्हारे जीवन में निराशा आ जाएगी। इसलिए जो कुछ है, जो कुछ मैंने दिया था उसको तुम अपने पास रखिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मुझे क्या दे रहे हो तुम? क्या जो कुछ है यहां पर वो तेरा है, उठवा ले जा सबको, मैं क्या करूंगा इससे? मेरी तो एक माँ थी, वो भी अपना शरीर पूरा कर गई, और बस अब रही मेरी बात तो मैं तो अपनी पीने में मस्त रहता हूं। जो कुछ तुझे चाहिए सो तू ले जा एकदम। और हृदय तो सबका होता है, ये इंसान का हृदय, ये हृदय है, ये पत्थर नहीं है। हर व्यक्ति के हृदय में करुणा है, और माताओं के हृदय में तो विशेष करुणा होती है। माताओं का हृदय करुणा प्रदान ही होता है। तो और वो भी उदास होकर के और बैठ जाती है उसी पलंग पर। दोनों की आंखें सजल हो रही हैं। तो अब तुम क्या चाहते हो? बोले मैं कुछ नहीं चाहता हूं, जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारा है, और जो तुम ले जाना चाहती हो वो ले जाइए इस घर में से, और अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मैंने अपने जीवन की सारी आशाओं को खत्म कर दिया। उस लड़की ने हाथ रखा उसके कंधा पर, इशारा किया, खड़ा बैठ गया। दोनों की आंखें सजल हैं। क्यों देर कर रही है? और बाहर से मां चिल्ला रही है, क्या देर हो रही है, क्यों नहीं निकल रही है इसमें से? जल्दी निकले, सामान को भर, गाड़ी खड़ी है। लड़की बाहर निकल करके आई, जो कोर्ट के कागज थे वो फाड़ करके फेंक दिए। माताजी आप जाइए अपनी गाड़ी को लेकर के, अब मेरा तो मरना और जीना इसी घर में होगा। धन्य है जब हम किसी के गुणों को याद करते हैं। जब प्रेम की वर्षा होती है तो विषमता की सारी की सारी घटाएं टूट जाती हैं। तो हम तो निवेदन करते हैं इस गुरु पूर्णमासी के पावन शुभ अवसर पर अपने हृदय में ऐसी प्रेम की वर्षा करें, अपने जीवन को राग द्वेषों से ऊपर उठा करके जीवन जिए। क्योंकि जब हम आए थे तब अकेले आए थे, और जब जाना होता है तो अकेला ही जाता है व्यक्ति, न कोई साथ में आता है न कोई साथ में जाता है। कितना बढ़िया कहा है, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा और कायम ने जग का झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। हमारे साहिब जी गाते रहते हैं, जहाँ रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। जहाँ रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। जिसे त्याग कर हाथ मलना पड़ेगा, जिसे त्याग कर हाथ मलना पड़ेगा। यहाँ मन पसाना मामूड़ता है, यहाँ मन पसाना मामूड़ता है। सभी संत गोरो जन जो समझा रहे हैं, सभी संत गोरो जन जो समझा रहे हैं। चर्चा बुलाना मामूड़ता है, बड़े भाग से ऐसा अवसर मिला है। निरर्थक बिताना मामूड़ता है, निरर्थक बिताना मामूड़ता है। कितना बढ़िया। उस लड़की ने कोर्ट के कागज फाड़ करके फेंक दिए और जाकर के जेठ भर ली। दोनों पति और पत्नियों का मिलन हो गया।
तो ध्यान रखो, जिस तरह से वो पति और पत्नी दोनों मिल गए, हम सभी भाई बहनों को इसी तरीक़ा से, क्योंकि ये संसार है, ये जीवन है। कहीं कहीं भाई लोग कहते हैं महाराज आप व्यवहार की बातें बताते हो, आप मुक्ति और कल्याण की बातें नहीं बताते हो। मैं कहता हूँ जिस प्लेटफार्म पर आप खड़े हुए हो उसी से हमारी यात्रा शुरू होगी। हम तुमसे बहुत त्याग और वैराग की बात करें, आप जंगल और पहाड़ों की बात करें तो वे बातें ही निरर्थक होंगी। आप जिस प्लेटफार्म पर खड़े हुए हो वहीं पर हमको साधना करनी है। तो मैंने निवेदन किया, आपका जीवन है, आपका जीवन है बड़ा त्याग और तपस्या से भरा हुआ होना चाहिए। जैसे आज ऐसी तपती हुई धूप में और ऐसी भरी उमस में आप सभी भाई बहन और कितना बढ़िया आनंद के साथ ये संतों की वाणियों को सुन रहे हैं। सच्ची तपस्या है ये भूखा मरना तपस्या नहीं होती है, खड़ेश्वरी मौनी होना तपस्या नहीं होती है। अगर तपस्या है तो बस सच्चे अर्थों में यही तपस्या है। थोड़ी भूख को भी झेला, प्यास को भी झेला, थोड़े किसी ने दो शब्द ज़्यादा उल्टे सीधे कह दिए तो उनको भी झेला। हाँ, सबसे बड़ी शक्ति कहलाती है वो। किसी ने आपसे दो शब्द कह दिए, किसी ने गाली दे दी और आप सहन कर गए और आप बढ़िया प्यार की भाषा बोलते हैं तो समझ लो आपके हृदय में शीतलता है, उसके हृदय में आग है और बाकी हृदय में आगे हो तुमने आग प्रकट कर ली तो क्या होगा, जलन होगी। कोई एक पे आ गया एक पे पानी है तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी, बहू बच जाएगा और तुम भी बच जाओगे। इसलिए बढ़िया अच्छी वाणी बोलो, अच्छी भाषा बोलो। ये पहला मंत्र है कबीर साहब जी का, आप सभी भाई बहन समझते हो और जानते हो। वाणी तो अनमोल है, अनमोल क्यों कहा है, पैसा तो ना लगे रहे। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल। ये तराजू तोल के जब मुख बाहर खोले रे भैया, जब मुख बाहर खोल। ऐसी वाणी बोलिए। ये सब लोगों को याद है, आप सब लोगों को याद है, लेकिन सब समय ना रहती। जब मौका आओ तो तभी भूल जाते हैं। एक बात है, बंदूक को धरियो, कास्तू धरे और डकैती पर तई भागी सुत्ती भूल जाओ तो बंदूक को धरी रहेगी और डकैती पर ही जाएगी। इसलिए बंदूक और कास्तूरों का मतलब ही होता है कि हर वक्त तैयार। हथियार का मतलब ही क्या होता है, अगर तुम सजग हो तो हथियार तुम्हारी रक्षा करेगा, अगर तुम बेहोशी में हो तो उसी हथियार से तुमको मार दिया जाएगा। तो जी बड़े हथियार हैं, पर कब, जब तुम सजग हो तब, और बेहोशी में हो तो यही हथियार तुम्हें ही मार देंगे, हत्या कर देंगे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और अन्न को शीतल करे। आप शीतल होए रे भैया, आप शीतल हो। मीठी बोली खांडसी। शक्कर 4000 के ऊपर को भाव है, लेकिन जब मीठी बोली को भाव है, पर फ्री भी खाड़ की उपमा दही है। क्यों खाड़ की दही है कि खाना खाए ले तो मुँह मीठ हो जाते है, पर मैं ना कह रहा हूँ ज्यादा खा जाओगे तो शुगर भी बन जाएगी। हाँ, डॉक्टर लोग कहते हैं कि ये दो जहर हैं सफेद, नमक और शक्कर। इन दोनों जहरों से सावधान रहना, इनमें अति मत करना, काम चलाऊ रखना।
पर यहाँ वाणी के लिए कबीर कहते हैं, मीठी बोली खांड सी चाखे सो रसोई, मीठी बोली खांड सी चाखे सो रसोई, वशीकरण ये मंत्र है, मान करे सब कोई रे भैया, मान करे सबको। शील रतन सबसे बड़ा, सब रतन की खान, शील रतन सबसे बड़ा। शील कायदे कहते हैं, पहला शील है कभी किसी प्राणी को मन सताना, दूसरा शील है कभी झूठ मत बोलना, तीसरा शील है कभी चोरी मत करना, और चौथा शील है कभी व्यभिचार मत करना, और पांचवा शील है किसी प्रकार का नशा मत करना। बीड़ी सिगरेट तम्बाकू गुटखा गोंड मोर। इसलिए शील रतन सबसे बड़ा, सब रतनन की खान, शील रतन सबसे बड़ा, सब रतनन की खान, तीन लोक की संपदा, रे शील में आने रे भैया, रे शील में आन। ये साधना है। कितनी बहन कहती हैं, भाई कहते हैं, महाराज आपने हमको मंत्र तो दिया ही नहीं है। अरे मंत्र नहीं होता है, कहतना है कि कान में कदई कुर्र तुम चेला हम गुर्र है, रुपया पैसा धज्जा जी चाहे ता मज्जा, ऐसी बात नहीं है। ये एक एक शब्द मंत्र है। मंत्र का अर्थ ही होती है सलाह। ये हम सलाह दे रहे हैं और गुरु सलाह ही होता है और ज्यादा बात नहीं है। जैसे एक कोर्ट में जब मुकदमा चलता है तो एक वकील होता है और बिना वकील के कोई मुकदमा को नहीं जीत सकता है। इसलिए सदगुरु क्या एक वकील है। भजन में गाते नहीं है, सदगुरु को बना लो वकील, मुकदमा भारी है। तो ये संत क्या है, ये वकील है। और वकील क्या करता है, पैसा थोड़ी देते पैसे बते वो तो और मेहनतियानो ले तो है। आप सोच रहे होंगे महात्मा कह रहे हैं कि हमें मिंजा मेहनतियानो है। ये आपकी श्रद्धा प्रेम ये मेहनताना है संतों के लिए। तो वकील केवल मेहनताना लेता है और सिर्फ वो सलाह बताता है। ऐसे ये संत महात्मा आपको सलाह बता रहे हैं जीने की। तुमको हाथ पकड़ करके नहीं ले जाएंगे कहीं। और जो कोई कहता है कि गुरु हाथ पकड़ कर ले जाएगा, समझ लो कि वो झूठी बात है। बिल्कुल उस भ्रम में मत पड़ जाना। ये गुरु हैं, ये वकील हैं, ये आपको सलाह दे रहे हैं आपके जीवन के कल्याण की। आप इनकी सलाह के आधार से अपना जीवन जियोगे, आपका जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। धीरे धीरे आपको मुक्ति मिलेगी, आपको शांति मिलेगी, आपको मोक्ष मिलेगी। मोक्ष का मतलब ही क्या होता है, यानी मोह का क्षय हो जाना। हम 50 बंधनों में बंधे हुए हैं और एक एक बंधन को हम तोड़ते चले जाएं। आज हमने बीड़ी छोड़ी, कल सिगरेट छोड़ी, परसों गांजा छोड़ो, शराब छोड़ी, फिर गाली छोड़ी, निंदा छोड़ी, झूठ छोड़ी। धीरे धीरे सारी चीज़ों से हटते गए और एक वक्त वो आएगा अब कोई बंधन नहीं है तुम्हारे लिए, तो तुम मुक्त ही हो। तू तो जीवन मुक्त है, तज मुक्ति की आस। तो पूज्य साहिब जी विराजमान है। ज़्यादा ना कहते हुए आप सभी भाई बहनों ने बड़ी त्याग और तपस्या का परिचय दिया, बड़ी धैर्यता के साथ इन संत महात्माओं की वाणियों को श्रवण किया। और आज कोई भी भाई बहन यहाँ वो रात भर विश्राम करेंगे, भोजन प्रसादी और फिर सत्संग चलेगा रात में, खूब चलेगा रात में। और फिर आज जैसे नींद आई बढ़िया, वैसे ही आज फिर नींद लेंगे। और सवेरे सभी 10, 11, 12 बजे संत महात्माओं की पूजा दर्शन करके प्रसादी लेकर के जब भी यहाँ से आप प्रस्थान करेंगे। और अभी कोई अकुलाए नहीं, पूजा के लिए नहीं आए, अभी हमारे पूज्य साहिब जी विराजमान हैं, थोड़ी देर और बैठें, इनके आशीर्वाद के शब्द सुन करके और फिर सब पूजा करिए। और फिर भोजन प्रसादी उधर तैयार होगा, आप भोजन प्रसादी पा करके टेल घूम करके और फिर यहीं बैठ जाइए यूँ कहीं, और फिर संत महात्मा तुम्हें सुनाएंगे बढ़िया है। संतों का यही भाव होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी का मंगल हो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलो सदगुरु कबीर साहिब की जय। साहिब बंदी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।